जब युवराज सिंह अपनी सूझबूझ के कारण ही आउट हो गए, जब अपनी ही टीम के बैट्समैन ने किया अपने ही प्लेयर को आउट, और कैसे हेलमेट ने किया बैट्समैन को हिट विकेट। आज आपको दिखाते हैं क्रिकेट हिस्ट्री के 10 अजीबोगरीब डिसमिसल्स। नंबर 10। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ एक ओडीआई मैच में उन्होंने कुछ ऐसा किया कि इंग्लिश प्लेयर्स अपनी हंसी नहीं रोक सके। दरअसल हुआ यूं कि शोएब मार्क वुड की एक लेग कटर बॉल को स्क्वायर कट मारना चाह रहे थे, लेकिन उनके स्टंप्स बिखर जाते हैं। पहली नजर में तो लगता है कि ऐसा बॉल के टकराने के कारण हुआ है, पर ध्यान से देखो तो मालिक ने अपने ही बल्ले से स्टंप्स बिखेरे थे, और वो भी तीनों स्टंप्स। ऐसा ही कुछ कैरेबियन प्रीमियर लीग के एक मैच में भी हुआ था, जब रॉबमन पावेल लंबा शॉट मारने के चक्कर में पूरा घूम जाते हैं और उनका बैट सीधा स्टंप से टकरा जाता है। नंबर 9। दोस्तों, आपने बैट्समैन को कई अलग अलग फैशन में रन आउट होते तो देखा ही होगा, पर रसेल का ये वाला रन आउट सच में गजब है। बात है बांग्लादेश प्रीमियर लीग की। थिसाना परेरा की बॉल पर रसेल शॉट ऑफ साइड की ओर सिंगल के लिए शॉट खेलते हैं। वहां मौजूद फील्डर मेहंदी हसन महमूदुल्लाह की ओर वाले स्टंप्स पर निशाना लगाते हैं, पर महमूदुल्लाह ऑलरेडी क्रीज पर पहुंच चुके थे। पर यहां एक करिश्मा देखने को मिलता है और बॉल एक साइड के स्टंप से टकराकर दूसरी साइड के स्टंप्स को बिखेर देती है। इधर रसेल सोच भी नहीं सकते थे कि बॉल इस अंदाज में उनकी साइड पर आ जाएगी और वो रन आउट हो जाएंगे। ये तो सच में एक अजीबोगरीब इंसिडेंट था क्रिकेट का। नंबर 8। दोस्तों, चाहे मलिंगा हो या स्टाइन, एबी डिविलियर्स बड़े से बड़े बॉलर को स्टेडियम के बाहर मारने का दम रखते थे, पर शॉन टेट की इस बॉल ने डिविलियर्स को चारों खाने चित कर दिया। दरअसल हुआ यूं कि शॉन टेट्स 155.4 किलोमीटर पर आवर की एक तूफानी बॉल फेंकते हैं, जो कि शॉर्ट ऑफ लेंथ गिरती है। अब नॉर्मली तो इस बॉल को काफी बाउंस करना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। बॉल सीधे डिविलियर्स की कमर पर टकराती है और उन्हें ऐसा झटका लगता है कि वो स्टंप्स से भिड़ जाते हैं। शॉन टेट ने ना सिर्फ उन्हें आउट किया, बल्कि मिस्टर 360 को इंजर्ड करके पवेलियन भी भेज दिया। नंबर 7। दोस्तों, इंजमामुल हक को पाकिस्तान ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन में गिना जाता है। उनके शॉट्स ही नहीं बल्कि उनके आउट होने का स्टाइल भी हमेशा अनोखा होता था। मतलब ऐसा कि ऑडियंस हंसकर लोटपोट हो जाया करती थी। अब जरा इस वाली डिसमिसल को ही देख लो। मोंटी पानेसर की बॉल पर इंजमाम स्वीप मारने की कोशिश कर रहे थे, पर शॉट मारते समय वो फिसल जाते हैं और घूमकर स्टंप्स पर ही गिरते हैं। इंजमाम ने खुद को स्टंप से दूर रखने की बहुत कोशिश की, पर अपने बॉडी वेट के कारण खुद को संभाल ना सके। नंबर 6। दोस्तों, आपने बल्लेबाज का पैर या बल्ला लगने के कारण हिट विकेट होते तो देखा ही होगा, पर जो हेलमेट बल्लेबाज की सिक्योरिटी के लिए होता है वही धोखा दे दे तो क्या ही कहने। ऐसा ही कुछ वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक मैच में केविन पीटरसन के साथ हुआ। ड्वेन ब्रावो की एक बाउंसर बॉल तेजी से जाकर पीटरसन के हेलमेट से टकराई, और ऐसी टकराई कि हेलमेट उनके सर से उतरकर सीधा स्टंप से टकरा गया। ऐसा ही कुछ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में भी हुआ था। बिली स्टैन लेक की एक तेज तर्रार बाउंसर मार्क चैपमैन के हेलमेट से टकराई और हेलमेट ने उनकी गिल्लियां बिखेर दी। मैं तो भाई यही कहूंगा कि जान है तो जहान है। कम से कम ये दोनों प्लेयर सही सलामत बच तो गए। नंबर 5। अब दोस्तों, ये वाला मोमेंट भी हम विमेंस क्रिकेट से ही लेकर आए हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा होता है। न्यूजीलैंड की बैटर सामने की ओर एक शॉट मारती है, जो नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर खड़ी बैटर के बैट से टकराता है और हवा में उछल जाता है। इस आसान से कैच को बॉलर पकड़ लेती है और न्यूजीलैंड बैटर को निराश होकर पवेलियन लौटना पड़ता है। ऐसा ही कुछ एक बार ऑस्ट्रेलियन मेंस टीम के साथ हुआ था। श्रीलंका के खिलाफ एंड्रयू साइमंड्स एक स्ट्रेट शॉट मारते हैं, जो सीधा जाकर उनके ही टीममेट माइकल क्लार्क से टकराता है और फिर हवा में उछल 30 यार्ड सर्कल में खड़े एक फील्डर के द्वारा कैच कर लिया जाता है। नंबर 4।
दोस्तों, क्रिकेट के कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें कम ही जानकारी होती है। इसके बारे में मैं आपके लिए एक वीडियो भी ला चुका हूं एंड आई होप आपने वो वीडियो जरूर देखी होगी। खैर, इन्हीं में से एक रूल है हैंडलिंग द बॉल, जिसका पहला एग्जाम्पल हमें साल 1993 में देखने को मिला था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड के महान बैट्समैन ग्राहम गाउच 133 रन्स पर खेल रहे थे। तभी ऑस्ट्रेलिया के मर्व ह्यूग्स एक तेज तर्रार बॉल फेंकते हैं, जिसे गाउच डिफेंड करते हैं, लेकिन वो बॉल पीछे की ओर जाती है और उनके स्टंप से टकराने वाली होती है। ग्राहम गाउच इस बॉल को रोकने के लिए इसे हाथ से अलग कर देते हैं और इस तरह ग्राहम गाउच को आउट दे दिया जाता है। आपको बता दूं कि कोई भी बैट्समैन स्टंप की ओर जाने वाली बॉल को अपने पैर या फिर बैट से ही रोक सकता है, हाथ से नहीं। नंबर 3, दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच में ग्लेन मैकग्राथ की बॉल सचिन के शोल्डर से टकराती है, पर अंपायर उन्हें LBW दे देता है। सचिन को लगा कि ये एक बाउंसर है, इसलिए वो बॉल को डक करते हैं। अब क्योंकि वो बिल्कुल स्टंप्स के सामने बैठे हुए थे और अगर बॉल उनसे ना टकराती तो वो सीधे स्टंप्स पर लगती, तो उन्हें आउट करार दिया जाता। Too much here at Adelaide. He's been given out LBW to a ball that didn't rise, and I think forward chop leg, and there's one at backward chop leg as well. ऐसा ही कुछ एक बार विमेंस क्रिकेट में भी हुआ था। ऑस्ट्रेलियन बॉलर एलिस पेरी एक शॉर्ट पिच बॉल फेंकती हैं, जिसे इंग्लैंड की बैटर डक करती हैं। बैटर को लगा कि वो बाउंसर होगा, पर पीछे से उसके विकेट्स उड़ जाते हैं। नंबर 2, दोस्तों, ग्लेन मैक्सवेल यूं तो अपने अनोखे इनोवेटिव शॉट्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार उनके आउट होने के अंदाज ने सभी को हंसा दिया। बिग बैश लीग के एक मैच में रायन डफील्ड स्टंप्स की ओर एक स्विंगिंग बॉल फेंकते हैं। बॉलर के हाथ से निकलते से लेकर स्टंप पर लगने तक ये सीधी स्टंप्स की ओर ही आ रही थी, पर मैक्सवेल तो कुछ अलग ही मूड में थे। वो एकदम से अपनी क्रीज से बाहर निकलते हैं और बॉल को लीव कर देते हैं। मुझे तो ये स्टीव स्मिथ की तरह ब्रेन फेड वाला केस लगता है। आप अपने विचार कमेंट करके बताइए। नंबर 1, दोस्तों, नंबर 1 पर आती है युवराज सिंह की अनोखी डिसमिसल, जहां वो हद से ज्यादा अनलकी थे। डग बोलिंगर की एक बॉल युवराज के पैड से टकराती है और बॉलर अपील करता है। इतने में वो बॉल हवा में उछलकर युवराज के बैट के पीछे वाले हिस्से पे लगती है। युवराज समझ चुके थे कि बॉल पीछे जाकर उनके स्टंप से टकरा सकती है और इसीलिए वो जल्दी से घूमकर बॉल को हटाना चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती देखिए, जैसे ही वो घूमते हैं बॉल उनके बैट से एक बार फिर टकराकर स्टंप्स पर लग जाती है और वो आउट हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे क्रिकेट हिस्ट्री के कुछ अजीबोगरीब डिसमिसल्स।